प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स आप चाहे किसी भी कक्षा में हों हमेशा ही आपके काम आएंगे। इवन कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें भी ये नंबर्स आपके काम आएंगे। तो चलिए नंबर्स के बारे में हम सीख लें। सबसे पहले यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा कि भाई नंबर्स क्या होते हैं तो क्या बताएंगे आप। चलिए बताइए क्या बताएंगे। अच्छा 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं। नहीं, मैंने डेफिनेशन पूछा है कि उदाहरण, ये तो उदाहरण थे। डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स बेसिकली आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं। नंबर्स होते क्या हैं, आपको अगर नंबर्स याद रखना है तो आप याद रखिएगा इसको एलसीएम से। अब बोलेंगे भाई एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल वाला है क्या। नहीं, एलसीएम का मतलब है LCM। एल का मतलब हो गया लेवल, सी का मतलब काउंट और एम का मतलब मेजर। तो नंबर्स किस काम आते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन करनी हो। देखिए जब कभी भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा नहीं दिखाया जाएगा कि भाई आप केवल देखते रहेंगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, सो डैट कि लॉन्ग लाइफ आपके काम आ सके। तो व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स आर द मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, लेबलिंग एंड मेजरिंग। ठीक है कि नंबर क्या होते हैं जो काउंट करने के काम आ जाए, लेबल करने के काम आ जाए और मेजर करने के। काउंटिंग में जैसे मान लीजिए हमें 1 2 3 कोई भी चीज़ काउंट करना हो तो 1 2 3 हम काउंट करते हैं। लेबल करना हो, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कुछ भी चीज़ परचेज करने गए और वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्क प्राइस उसका लिखा होता है, कॉस्ट प्राइस वो लिखा होता है, लिस्ट प्राइस लिखा होता है। तो डेट इज द लेबलिंग कि वहाँ से आपको देख के मालूम चल जाएगा कि ये कितने रुपए का है। और उसके बाद मेजरमेंट के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पे बोला जाता है कि भाई 2 मीटर का, 3 मीटर का, कितने मीटर का कपड़ा चाहिए। या आप सब्जी मार्केट में जाएंगे वहाँ पे 2 किलो 4 किलो। तो इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं नंबर्स कहते हैं। तो याद रहेगा ना डेफिनेशन। नंबर्स आर द मैथमेटिकल टूल्स यूज फॉर काउंटिंग, लेबलिंग एंड मेजरिंग द थिंग्स। सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम देखते हैं क्या होता है। देखिए तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल का अगर मैं हिंदी में मतलब पूछूं तो आप क्या कहेंगे। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से। तो जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से होती हैं, अगर मान लीजिए मैंने काउंटिंग करने के लिए कहा कि आप किसी क्लास में जाके काउंटिंग कीजिए तो आप क्या कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से हम काउंट करते हैं, जैसे 1 से ही स्टार्ट करते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। और यदि आप लिखना चाहते हैं कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स तो आप सिंपल लिख सकते हैं दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। क्या है ये, काउंटिंग नंबर्स। छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए आप लोग। क्या होता है कि भाई पूरी डेफिनेशन लिख के क्या करना है आपको मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स जो हैं उनको आप समझिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ये लिखने से कुछ फायदा ना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ये कुछ नहीं होता, आप बस चीजों को समझिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड इट गोज अप टू, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या होता है, होल नंबर। लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपको क्लास में भेजा गया और उस क्लास में किसी दिन बच्चे ही नहीं थे, विद्यार्थी ही नहीं थे, तो आप क्या कहेंगे कि एक भी बच्चा नहीं था। अब उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का प्रयोग किया गया है, दैट इज 0। अगर हम 0 ऐड कर देंगे इस नेचुरल नंबर में तो हमारा वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो क्या हो जाता है वो, होल नंबर। इसको समझाने के लिए मैं बनाऊंगा नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन सेंटर में आपका 0 आएगा। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस विल गो अप टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी केवल इन्फिनिटी नहीं बोलना है, इसको प्लस का इन्फिनिटी। और ये कहां तक जाएगा, -1
-2, -3, -4 and this will go up to good माइनस ऑफ इंफिनिटी। तो मैंने आपको बताया जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर उस नेचुरल नंबर में हमने एक को और इंक्लूड कर लिया तो क्या कहलाएगा आपका होल नंबर। और इधर वाले जो नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या कहते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। अब आप देखिए नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर और जीरो, इन सभी को अगर हम इंक्लूड कर लें, इन सभी को इंक्लूड कर लें तो क्या अपना आ जाता है टर्म इंटीजर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स? इंटीजर्स में क्या होता है, अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द राइट साइड, और इधर को आएंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएंगे और काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी -1। तो इस प्रकार 1 से स्टार्ट है और हम राइट साइड जा रहे हैं तो ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं हम इनको? पॉजिटिव इंटीजर्स। इस साइड क्या कहेंगे? यस ऑफ कोर्स, इसको कहेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो है इसको क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर। समझ में आ गई बात? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द सम ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इन सभी का सम क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर। और एक चीज और ध्यान रखिए, इंटीजर्स हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं। कंप्लीट का मतलब कि यदि मान लीजिए कि दीज आर द 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो अब ये 4 बच्चे हैं तो आप ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि भाई ये एक पूरा है, ये दूसरा हो गया, ये आधा आधा मान लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। बच्चों में आधा थोड़ा ना होता है। कहने का मतलब 1 2 3 4, मतलब कोई भी चीज जब हम कंप्लीट काउंट कर रहे हैं, जब नंबर क्या हो? पूरा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। समझ पा रहे हैं? चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे कंप्लीट का मतलब यही हो गया ना कि अगर नहीं भी है तो भी हम क्या कह रहे हैं? जीरो। तो दोज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। यदि मैंने मान लीजिए मैंने कह दिया 3/2, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। मैंने कह दिया 1.3, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। मैंने कर दिया 3, ये इंटीजर है? यस ऑफ कोर्स इट इज इंटीजर। ये इंटीजर है? हाँ, ये भी इंटीजर है। 100 इंटीजर है? यस। 0 इंटीजर है? यस, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप समझ पाए कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं आप बताइए? यस, ये तो सभी को मालूम है। व्हाट आर द इवन नंबर्स? इवन नंबर्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर क्या होते हैं? जो पेयर में होते हैं हम उनको नंबर्स को क्या कहते हैं? इवन नंबर। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो पेयर में ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रामायण की, कितने भाई थे? 4। तो ये पेयर बना सकते हैं ना भाई। अगर ये 4 भाई हैं तो हम इजिली कहेंगे कि चलो भाई क्या करो, कुश्ती लड़ो। तो ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं महाभारत की, महाभारत, तो कितने भाई थे? पांडव कितने थे? 5 पांडव। तो मैं कहूं कि भाई कुश्ती लड़ो, तो ये दोनों पेयर बनाएंगे, ये दोनों पेयर, और एक ये क्या रह जाएगा? ओड रह जाएगा, मतलब एक बच जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं विषम। क्या कहते हैं? विषम। विषम संख्याएं। तो जब पेयर ना बने तो क्या आता है? ओड नंबर। और जब पेयर बन जाए तो क्या आता है? इवन नंबर। या द नंबर्स विच आर इजिली डिविजिबल बाय 2 मीन्स रिमाइंडर उनका क्या है? 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 है और 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये आपका इवन नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 17 है और 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 1 बच गया। तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? डेट इज ओड नंबर, और हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। अब आ जाइए प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अब हम आगे किस पे? प्राइम नंबर्स। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? देखिए प्राइम नंबर्स को बस एक चीज से याद रखिए, आईओ। क्या रखना है आपको याद? आईओ। IO। आई का मतलब, आईओ का मतलब जैसे बुलाना। अगर जनरल लैंग्वेज में कहें तो आईओ का मतलब क्या होता है? बुलाना। भाई इधर आईओ। तो आई का मतलब होता है आई फॉर इटसेल्फ, आई फॉर इटसेल्फ, और ओ फॉर वन, ओनली वन।
तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो संख्याएं खुद से और 1 से डिवाइड हो, दैट नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, बताइए 5 किससे किससे डिवाइड होगा? केवल 1 से डिवाइड होगा। और 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से। और कोई नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। या प्राइम नंबर्स को दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके कितने टुकड़े हों? केवल 2 टुकड़े हों। देखिए कैसे कि जो नंबर केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो पाए। कौन कौन से? 1 से और इटसेल्फ से, या केवल 2 ही फैक्टर हों। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 17 कितने के पहाड़े में आते हैं? एक और एक 17। 2 है कितने के पहाड़े में? 1 और 2, 3, 1 और 3, 7, 1 और 7। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? These all numbers are known as prime numbers। आगे बात समझ में? इनके फैक्टर जो होते हैं केवल 2 होते हैं, 2 से ज्यादा किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, अच्छा प्राइम नंबर्स के बाद बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। देखिए अगर प्राइम नंबर हम देखें तो जो सबसे प्राइम नंबर की अगर मैं लिस्ट लिखूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड इस तरीके से चलता रहेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच इज इवन प्राइम नंबर। एक इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ये एक इवन प्राइम नंबर है। एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स ओड होते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ओड होते हैं। केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आगे बात समझ में? इसके बाद एक प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि एक का जो डिवाइजर है केवल एक है, दूसरा तो कोई है नहीं। और कम से कम कितने डिवाइजर्स चाहिए थे? 2। तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है आपका कंपोजिट नंबर। तो ये एक क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर में से। अब आ जाइए कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए कंपोजिट नंबर्स, अगर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 4 है जो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, मतलब 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, यस। 2 के टेबल में आता है, यस। 4 के टेबल में, तो ये देखिए जरा इसके फैक्टर्स कितने हो गए। ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 4 को डिवाइड करेंगी और रिमाइंडर उनका क्या आएगा? 0। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आगे बात समझ में? इस तरीके से 4 के बाद 5 है, 5 तो एक प्राइम नंबर हो गया, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। अब 9 प्राइम नंबर है क्या या कंपोजिट नंबर है? बताइए। 9 कितने के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं परफेक्ट नंबर पे। अब बताएं परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये मोस्टली सभी लोग बताते हैं, सभी लोग समझाते हैं, परफेक्ट नंबर नहीं बताते। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर के यदि आप जो डिवाइजर लेंगे, मींस जो कंप्लीट इसको डिवाइड कर दे। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 6। अब 6 किसकी किसकी टेबल में आता है? 6 विल कम इन 1, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 इटसेल्फ 6 की टेबल में भी आता है। लेकिन आपको क्या करना है? जो नंबर इटसेल्फ, नंबर को छोड़ देना है और ये जो बाकी के इसके फैक्टर्स हैं, बाकी के टुकड़े हैं, बाकी के डिवाइजर्स हैं, उन सभी को ऐड कीजिए। 1 + 2 + 3 ये सारे मिला के कितने बनाएंगे? 6। ठीक है, तो व्हाट आर द परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर्स आर द नंबर्स व्हेन वी ऐड द डिवाइजर्स, when we add the divisors of that number it comes equal to that particular number is known as perfect number। अगर 6 है, अगर 6 के जो डिवाइजर्स बन रहे हैं, हम इस नंबर को छोड़ देंगे, 6 को हटा दीजिए और बाकी जो डिवाइजर बन रहे हैं उन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा। that number is known as perfect number। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 28। अब बताइए 28 किसके किसके टेबल में आता है? एक तो 28 की टेबल में आता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप। 1, 2, 4, 7, 14। अब हम इसको देखेंगे और एक 28 तो है ही, और मैंने आपको बताया यू हैव टू लीव दैट
नंबर इटसेल्फ, नंबर को छोड़ देना है। अब सबको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, तो ये 28 के बराबर आ गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। एंड द लास्ट वन इज रैशनल नंबर। सो व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए अब ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप मान लीजिए कोई भी नंबर है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन बाय इन p/q फॉर्म। कोई भी नंबर अगर हम p/q मतलब बटे में लिख सके, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3/5, ठीक है, तो इस नंबर को हमने मान लिया p और इसको क्या मान लिया, q। और हमेशा q, ध्यान रखना आपको, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल और हम देख लेते हैं, 3/5 लिख दिया, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर। कहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये जो दो नंबर हैं p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। मैंने लिख दिया 5/0, क्या एक रैशनल नंबर है ये? नहीं, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q किसके बराबर आ गया, 0, और ये कहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि मैं 0/5 लिख दूं तो क्या रैशनल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर। भाई p है हमारा, p जो है वो क्या है हमारा, 0 है। q तो कोई सा भी इंटीजर है ही है, ये 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। और देखिए -5 है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस। कोई भी नंबर होता है उनके नीचे हम हमेशा डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका, रैशनल नंबर। 100 रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 100 के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1। आगे बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये मतलब सभी कक्षाओं में यूज होते हैं मोस्टली। अगर हम ग्रेड 6 से देखें, ग्रेड 6 से लेकर टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी जगह ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। आपको जरूरत है केवल ध्यान से पढ़ने की और नोट्स बनाने की, ध्यान से पढ़िए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी मैंने परफेक्ट नंबर बताया, तो परफेक्ट नंबर 4 एग्जांपल दे देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बोलेंगे कि चूज, चाहे टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच वन इज अ परफेक्ट नंबर। तो 5-6 नंबर लिख देंगे 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। सबसे पहले हमें परफेक्ट नंबर के बारे में मालूम होगा, तभी तो हम लोग इस पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। या बोल देगा विच वन इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा ढूंढेंगे लोग, और वो कौन सा होता है, 2 होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंसेप्ट अच्छे से समझते हैं, चीजों को अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और आपको ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 10 हर एक मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। बस आप लोग देखते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।